Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our third video lecture of Physics second year online classes phase 3 about MCQs revision from Vikra Huffaz Boys College, and we are starting chapter number 12 electrostatics. This is our part 1 of 2, in which we will discuss about some MCQs of chapter 12, around 25 MCQs inshallah. Before we move on, it would be better कि हम कुछ फार्मूलाज रिवाइज कर लें चैप्टर नंबर 12 के। ये आपने फार्मूलाज पहले पढ़े भी हैं, एक मरतबा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो फोर्स का फार्मूला है जिसे हम कूलम फोर्स कहते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 एक्सपोनेंट 9। Q1 Q2 चार्जेस हैं, आर डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस, और के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दो चार्जेस मौजूद हैं, उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो स्पेस है उसमें कोई मीडियम है या नहीं। अगर कोई मीडियम नहीं है इसका मतलब एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर कोई मीडियम और हो, दो चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। ठीक है जी। तो उस डायरेक्ट्रिक के आने से फोर्स जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसके बाद E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और Q नॉट मींस चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है। दूसरा इसका फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, यानी वोल्ट अपॉन मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक न्यूटन पर कूलम, दूसरा वोल्ट पर मीटर। नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। इसका एक और फार्मूला भी होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है। और इसका एक और यूनिट वोल्ट भी होता है। इसका एक और फार्मूला के क्यू अपॉन आर भी होता है। तो आप और करें तो ई जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके फार्मूले में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले में के क्यू अपॉन आर आ रहा है, यानी यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है। ये फर्क है। और उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्यू अपॉन वी, इसका यूनिट होता है फेरेट। इसका एक और फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला होता है। ठीक है। पैरेलल प्लेट के पैरेलल कैपेसिटर, यानी अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हों और उनमें कॉम्बिनेशन हो, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पैरेलल और सीरीज। आपको पता है पैरेलल में डायरेक्ट सम्स होते हैं, हर कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस होती है उसको डायरेक्ट सम किया जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम डायरेक्ट सम करते हैं, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज कैपेसिटर में हम इनवर्स सम करते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है। उम्मीद है आपके फार्मूला क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर kept at constant potential difference, then the charge on the capacitor dash decreases increases remains the same। तो भाई अगर आसान बात ये याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में आ जाए तो जो चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों इंक्रीज होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक आईडी से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि ये दो प्लेट हैं, और इन दोनों प्लेट को हमने यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। तो जब प्लस साइड से जो साइड कनेक्ट है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ओके, और जो माइनस साइड से कनेक्ट है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा उस प्लेट पर। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की जितनी वैल्यू होगी उतना ज्यादा चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा इन दोनों प्लेट्स में। अब अगर हम इसके दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा दें,
तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में आपको पता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये जो प्लस चार्ज है, तो वो माइनस 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 इस यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे खुद ब खुद प्लस चार्ज बन जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो जो ये वाली साइड है वो बन जाएगी नेगेटिव, ये वाली साइड बन जाएगी पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो सेम था, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, ये वाले प्लस जो यहाँ मौजूद है ये वाले माइनस से मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इनके कैंसिल आउट को ख़त्म करने के लिए यहाँ की जो पहली अमाउंट थी, जो वैल्यू थी, उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ से मजीद चार्ज फ्लो होगा, मजीद प्लस यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। तो चार्ज की स्ट्रेंथ जो है ना, प्लस 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 मजीद यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ताकि ये जो माइनस है नए, इनकी वजह से चार्ज की अमाउंट में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है जी। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि इन दोनों प्लेट्स पे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ताकि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से जो इनके चार्ज में कमी आ रही थी वो कमी ना आए। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में आ जाए तो उससे कैपेसिटेंस में जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है और इससे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। Number two, force between two similar point charges separated by a distance r is Fn. If the distance is doubled, force becomes, वो कह रहे हैं एक फोर्स दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स Fn है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी, आपने कूलम फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं वो सिमिलर है और K भी कांस्टेंट है, इट मीन ये तीनों चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन डिस्टेंस क्या है, चेंज हो रहा है। तो हमने इसको इस पूरे कांस्टेंट को यानी इज इक्वल टू कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से रिप्लेस कर दिया तो बन जाएगा 1/r²। अब वो कह रहे हैं रेडियस अगर डबल हो जाए, सॉरी रेडियस नहीं, डिस्टेंस डबल हो जाए। सो डिस्टेंस डबल होने का मतलब है r के साथ आ जाएगा 2r, 2r डबल हो गया और स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4r²। मीन्स कि जो फोर्स है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो रेडियस अगर जो डिस्टेंस है अगर वो डबल होगा तो जो फोर्स है वो उसके स्क्वायर टाइम्स कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस अगर डबल होगा तो फोर्स उस डबल की यानी 2 के स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरह डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स बढ़ेगा तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरीके से डिस्टेंस अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो 4 के स्क्वायर यानी 16 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। नंबर 3, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन चार्ज एट एनी पॉइंट इज। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है, तो एक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r²। तो E जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इस R यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपने देख लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपने फार्मूले में देख लिया। नंबर 4, अ स्लैब ऑफ सर्टेन डाइलेक्ट्रिक is placed between two oppositely charged plates, the intensity between the plates is। अगर दो oppositely charged प्लेट सामने रखी हुई है उनके दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। या आप इसको इस तरह समझें कि अगर कोई दो प्लेट्स हैं, एक पे प्लस चार्जेस हैं और दूसरी पे माइनस चार्जेस है, तो इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी। ठीक है ना। अब अगर इसके दरमियान में कोई मैं इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूं तो लाजमन से उस स्लैब की वजह से इनकी इंटेंसिटी में फर्क आएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर
टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान आ जाती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये ऐसी है जैसे आप मिसाल समझे कि अगर दो मैग्नेट है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान में अगर आप कोई गत्ता या कोई कागज या कोई ऐसी चीज जो थोड़ी सी थिक वाली है तो वो रख दे तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेट के दरमियान जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। ये भी इसी तरीके से कि अगर चार्ज प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो डिक्रीज होती है। नंबर 5, फ्री इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो पॉजिटिव साइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड होती है उसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है तो इसलिए हम कहेंगे कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। नंबर 6 पे मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने पढ़ा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें क्यू भी आ रहा है यानी मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर में आर यानी डिस्टेंस भी आ रहा है, नेचर ऑफ द चार्ज नहीं आ रहा। नेचर ऑफ द चार्ज का मतलब ये है कि प्लस या माइनस, तो प्लस हो या माइनस हो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है ना, तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि चार्ज प्लस है या माइनस है, प्लस हो या माइनस हो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। नंबर 7, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट मिडवे बिटवीन इक्वल चार्जेस ऑफ द सेम साइन या मिडवे बिटवीन एनी टू चार्जेस ऑफ द ऑपोजिट साइन। अच्छा, इसमें आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कहाँ जीरो होती है, अगर एक चार्ज है प्लस और यहाँ पर भी एक चार्ज है प्लस। आपको पता है कि ये जो प्लस चार्ज है ना, अगर मैं सेंटर की बात करूँ इस पॉइंट पी की, इस पॉइंट पी पे ये जो प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक, ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो प्लस चार्ज है ये इस सॉरी इसकी फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है प्लस की, तो ये भी यहाँ पे यूं लगा रहा होगा फोर्स, तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगी। तो अगर सेम साइन वाले चार्जेस हों तो उनके दरमियान में जो पॉइंट होता है ना वहां पर फोर्स कैंसिल आउट हो जाती है। तो फोर्स जब कैंसिल हो जाती है तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है मिडवे बिटवीन एनी टू सिमिलर चार्जेस। अगर प्लस प्लस है तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो उनके दरमियान में जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है तो प्लस वाला चार्ज जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा और माइनस वाला इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन चूंकि सेम है तो यहाँ पे दरमियान में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, सेम चार्जेस होंगे सिमिलर चार्जेस होंगे तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो दरमियान में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बल्कि इस लाइन में कहीं बाहर जाके यहाँ कहीं इस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, दरमियान में नहीं होगा इन चार्जेस के। नंबर 8, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स इट इज। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी वन चार्ज प्लेट पे हो तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे टू चार्ज प्लेट की बात हो रही तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात याद रखें, इसे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट को प्लस कर दें तो इसी से, तो वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो वो टू टू कैंसिल होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाता है। नंबर 9, डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज डैश द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये ऐसे समझ लें कि अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस है जैसे दो मैग्नेट है उनके दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो उनके दरमियान की जो फोर्स है वो हमेशा कम होगी। ठीक है, नंबर 10, 1 जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। आपने अभी पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूलाज देखे थे, उसमें एक फार्मूला था डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो जूल पर कूलम बराबर हो जाएगा वोल्ट के। नंबर 11 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने अभी देखा था। तो क्यू उसमें फार्मूले में आ रहा है, क्यू का मतलब है मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है और इनमें से और इसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 12, व्हेन थ्री कैपेसिटर्स आर ज्वाइन इन
सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस इज, अगर कैपेसिटर्स सीरीज में ज्वाइन हो रहे हैं तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो लेस देन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि जो सीरीज होती है उसमें कैपेसिटेंस इन्वर्सली जमा होते हैं, यानी 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड एटसेट्रा। नंबर 13 में द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ये हमने फार्मूले से देखा था। नंबर 14 फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये भी हमने फार्मूले में देखा। नंबर 15 इफ 4 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, अच्छा दो कैपेसिटर्स है ये सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में आपको पता है कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, तो ये C1 है यानी 4 और ये C2 है यानी 2। इनको आप फार्मूले में करोगे तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। इस फार्मूले में आप इसको सॉल्व करो, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 यानी 1/4 प्लस 1/c2 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 प्लस 4 6/8, तो 1/c हो गया 6/8, तो c हो जाएगा 8/6 यानी 4/3 मीन्स 1.33 माइक्रोफेरेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आ जाए नंबर 16। With the introduction of a dielectric between the plates of a parallel plate capacitor, its capacitance हमने ऊपर पढ़ लिया, डाइलेक्ट्रिक आता है तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। नंबर 17 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज प्लेट्स इज जीरो होती है। अभी हमने आपको बताया कि अगर सिमिलर चार्ज प्लेट्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट कर देंगी। अच्छा, नंबर 18 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा ए इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा ए। E डॉट डेल्टा ए का मतलब होता है E डेल्टा ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के दो केसेस होते हैं, अगर कॉस थीटा या तो 1 होगा या 0 होगा। कॉस थीटा 1 कब होगा, जब 0 डिग्री होगा, कॉस 0 पे 1 होता है, और कॉस थीटा 0 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री पे कॉस थीटा 0 हो जाता है, इसका मतलब 90 डिग्री पे जो डेल्टा फाई है ये मिनिमम होगा, और 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री। नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ये दोनों तो होते ही होते हैं, इन दोनों में शक रह गया। अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, इनमें से कैसे पता लगाएं कौन सा नहीं हो सकता, तो आपने देखा है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन अगर आप इस यूनिट में मीटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, अगर आप इसमें मीटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे, इट मीन्स आपको ये पता है कि जो न्यूटन मीटर होता है इसको जूल कहते हैं, तो जूल अपॉन कूलम मीटर, इसका मतलब ये भी एक यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, जूल पर कूलम मीटर। ये कैसे हुआ, मैंने आपको बताया मीटर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो न्यूटन मीटर की जगह हम जूल लिख सकते हैं, तो ये जूल पर कूलम मीटर ये भी एक यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो ये आखिरी ये रह गया कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट नहीं है। नंबर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्ट के लफ्ज से वो ये समझते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, अलबत्ता ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, सो आज हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं, नंबर 20 तक। इंशाल्लाह फिर हम बाकी जो एमसीक्यूज है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये दो एमसीक्यूज आपको मैं दिखा रहा हूँ, नंबर 21 और 22। सो इसको आप लोग पढ़ें, खुद से सॉल्व करें, समझने की कोशिश करें, इसको हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।